अगले साल यानी 2024 में देश में आम चुनाव होने के साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बात प्रदेश की करें तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं चूक रही। दरअसल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का ऐलान होते ही कांग्रेस ने मनोहर सरकार को घेरने की तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार सिर्फ अखबारों में है, धरातल पर जीरो है। और विकास होना था, तेजी से हो रहा था जिनका विकास भी रुक गया और पूरे हरियाणा का विकास रुका हुआ है। तो ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग और इवेंट मैनेजमेंट की मां है। शीतकालीन सत्र को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 6 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी और सरकार को घेरने की रणनीति पर बात होगी। सरकार को घेरते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जींद में पिछले 9 सालों में विकास के कोई काम नहीं हुए। वहीं उच्चाना प्रिंसिपल मामले में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीबीआई से हो जांच और भी कई मुद्दों पर भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। ये जो मुद्दा उठा हुआ है प्रिंसिपल का उठाने में, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने बार बार कहा था कि हाई कोर्ट की जज के द्वारा सीबीआई की इंक्वायरी की जाए और उसके तक पहुँचा जाए। जब भी पुलिस स्टेटमेंट आ जाती है, कभी कंप्लेंट आई, अखबार में पढ़ता हूँ, तो ये कोई नहीं, इसको पूरी मुस्तक करती है। बड़ा गंभीर मामला। वहीं 5 राज्यों में हुए चुनाव पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सभी 5 राज्यों में सरकार बना रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार के चांस बन रहे हैं और इस रिजल्ट से देश का मूड बदल जाएगा। कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस पार्टी की सरकार है और तेलंगाना में भी ज्यादा चांसेस कांग्रेस के। 6 तारीख को विधायक दल की मीटिंग बुलाई है मैंने चंडीगढ़, तो सारी विषयों पर चर्चा होगी। क्या क्या कॉलिंग अटेंशन लाना है, एडजर्नमेंट मोशन लाना है, क्या कार्रवाई करेंगे। इससे इतर रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने द्योहली की जमीन को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में हजारों एकड़ जमीन से अपने वारे न्यारे किए हैं। सुनिए। पिछली सरकार ने, खासकर पिछली सरकार ने इसका भरपूर फायदा उठाया। भ्रष्टाचार में इसका भरपूर फायदा उठाया। किस तरह से उठाया? हजारों एकड़ जमीन लोगों को डरा करके, जो दौड़ीदार थे, जो उसके वाकई में मालिकाना हक जिसके पास था, गरीब आदमी, जिसमें ब्राह्मणों के साथ साथ नाई भी थे, बैकवर्ड के लोहार भी थे, बैकवर्ड बरादरी से थे, ब्राह्मण बरादरी से थे, मेजोरिटी ब्राह्मण बरादरी, उनको डरा करके, उनको भगा करके वो जमीनें अपने नाम करा ली। और उन जमीनों को आप देखेंगे, जैसे गुड़गांव जैसे इलाके में उन जमीनों को करोड़ों % ज्यादा आगे बढ़ाकर करोड़ों रुपए में वो जमीनें बेची। और आज आपको भी हैरानी होगी, ऐसे लोगों के पास पिछली सरकार ने इतनी मेहरबानी करी कि ऐसे लोगों के पास हवाई जहाज तक उपलब्ध हैं और उसका उपयोग भी ऐसे लोगों के साथ किया जा रहा है जिन्होंने उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया था। तो आप देखें कितना बड़ा इसके अंदर घोटाला था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तुरंत प्रभाव से उसको उस समय रोका। लोगों ने शिकायत की कि कितना बड़ा घोटाला है। आपको बता दें कि डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक के गांव सैंपल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे थे। केंद्र सरकार के कार्यों के बखान के साथ ही कांग्रेस पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। सूर्या समाचार के लिए जींद से परमजीत पवार और रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।